चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए BBA सेमेस्टर 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर 5th यूनिट। डिस्कस द रीज़न फॉर इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स, स्टेट वेरियस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स। इसमें क्या है बोले तो इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, आपस में जो ग्रुप के अंदर झगड़े जो भी चीज़ उनके होते हैं। जब चार बर्तन रहेंगे तो आवाज़ तो करेंगे, टकराएंगे तो सही, तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स आते रहते, झगड़े वगैरह आते रहते। अब उसको सॉल्व करने के टेक्निक्स क्या क्या है, ठीक है, टेक्निक, स्ट्रैटेजी, मोड्स, जो भी लफ्ज़ है रिजॉल्विंग इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स। पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, द मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच दैट एम्फसाइजेस ऑन द अटेनमेंट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। सबसे पहले उन लोगों को कोशिश करना कि क्या प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करने की कोशिश करना, पहला तो वही काम रहता। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन रीडिज़ाइन, समझो उससे भी कुछ नहीं हो रहा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस करना पड़ता, पोजीशंस चेंज करो या फिर दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में डालो। लफ्ज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चेंजेस लाना पड़ता। एक्सपेंशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंडिंग द स्केर्स रिसोर्सेज विल रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। अब समझो कुछ चीज़ों की कमी की वजह से बाज़ वक़्त इशू हो जाता। एक मशीन है, एक ब्रश है, दो पेंटाना लल्डर है एग्जाम्पल, तो आपका काम है कि दोनों को भी ब्रश प्रोवाइड करें, तो आपको रिसोर्सेज बढ़ाना पड़ता। अगली बात समझ में, अक्सर एक गाड़ी रहे तो बयान लड़ लेते देखो, तो फिर आपको गाड़ी दिलाना पड़ता, दूसरा कुछ भी नहीं। क्या मत अवॉइडेंस, अ ट्राइवियल इशू कैन बी रिजॉल्व थ्रू अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट है कि आप वो इशू या वो चीज़ कुछ अवॉइड कर दो। लड़ाई झगड़े से अच्छा क्या है, अवॉइड करो, निकल जाओ। अब कोई गाड़ी पे कट मार के लड़ने से अच्छा उसको अवॉइड कर दे के निकल जाने का रहता, तो आप खुद कॉन्फ्लिक्ट से बच जाते। स्मूथनिंग, द प्रोसेस ऑफ हाईलाइटिंग द कॉमन इंटरेस्ट एंड डिफरेंसेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स और ग्रुप इज रेफर टू एज स्मूथनिंग। दिस हेल्प्स इन रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। अक्सरियत है आप में ये इंसानियत का वो है, याद रखो। आप जो चीज़ अपने में कॉमन है वो चीज़ पे डिस्कस करना, वही चीज़ पे बात करना, वही चीज़ में कंफर्ट जोन में रहना। डिफरेंसेस सब में रहते, कोई भी एक दूसरे के जैसा नहीं रहता, डिफरेंसेस को छोड़ देना। एग्जाम्पल, मैं अहले सुनो तबलीगी जमात है उन्होंने, वो चीज़ें अपने डिफरेंशियल पॉइंट्स है, उसको छोड़ दिया तो कुछ अपने को बाकी पूरे अपन एक ही है, तो अपन वो पॉइंट्स पर है तो अपने को कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। तो स्मूथनिंग का मतलब होता डिफरेंसेस जो भी है उसको अलग कर देना, जो कॉमन पॉइंट्स है उसी को लेके चलना। ओके, हाँ काफ़ी सब पॉइंट्स में दिया हुआ है ना, कुछ वाइट कर देना, 5-6 पॉइंटों में लिख देना। इसमें जो है आपको दो है इंटरग्रुप स्ट्रेटजीज, दो आंसर मिला के दे रहा है इन्हें। ये इंटरग्रुप स्ट्रेटजीज, इंटरग्रुप स्ट्रेटजीज बोल तो दो ग्रुप्स के बीच में अगर इश्यूज रहे तो ये इंट्रा ग्रुप स्ट्रेटजीज, ये ग्रुप के अंदर मेंबर्स में इश्यूज रहा तो पहला पॉइंट। मैं क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन आंसर मैंने दोनों चीज़ें भी एक्सप्लेन कर दिया। तो पहला है अगर उसके अंदर रहा तो चेंज द ग्रुप मेंबरशिप, सीधा सीधा मेंबर्स को चेंज कर दो, लड़ाई झगड़े होते चले। चेंज ग्रुप साइज, ग्रुप अगर छोटा है बड़ा कर दो, बड़ा है तो छोटा कर दो, कई को फिर अलग अलग हो जाते हैं। चेंज ग्रुप टास्क, वो काम में लड़ ले रहे हैं तो दूसरा काम दे दो, खत्म, ठीक है। बस काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये अलग अलग है सर आंसर, मैंने मिला के दे रहा हूँ। वही आंसर है, हाँ वही आंसर, 2 पॉइंट लिख दो बस, दोनों को अच्छा। चलिए नेक्स्ट है स्टेट द रीजन कॉन्सिक्वेंसेस एंड टेक्निक्स टू मैनेज रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। वही है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते पूरा। वाई डू कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज इन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ कैन वी मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स, सेम वही पॉइंट है, ठीक है। कॉजेस फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़े होते गई को। डिफरेंसेस इन गोल्स, उन्हें अलग कुछ करता हूँ बोल रहा है, इन्हें अलग कुछ करता हूँ बोल रहा, तो झगड़ा होने के कई को होती है। सिचुएशनल कॉन्फ्लिक्ट, हालात के हिसाब से बाज़ वक़्त लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते। दोस्त अच्छे रहते, बच्ची आ गई हो जाता, समझ गए, तो हालात बदल जाते, उसमें भी क्या होता, इश्यूज आ सकते।
interest of members. Some individuals indulge in conflict for the purpose of gaining short term benefits. अब वक्तिया वो फ़ायदा उठाने के चक्कर में एक गाड़ी चांस किया अभी, इन्हें भी लेना चाह रहा, दोनों को भी फ़ायदे का दिख रहा सौदा, वहाँ क्या हो जाता, इंटरेस्ट पे लड़े जाता। वो तो अपन भर भर के लिख लेना नहीं। लिमिटेड रिसोर्सेस, सेम चीज़ है, अगर कोई चीज़ कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा है तो वो चीज़ को लेके हमेशा झगड़ा होता है। लिमिटेड रिसोर्स। गाड़ी का एग्जाम्पल, गाड़ी का एग्जाम्पल है पावर ऑफ पोजीशन। When the person at a higher level like manager or chairperson who hold power in their position does not like to share his power with others. सेम, अगर उन्हें पावर शेयर करना नहीं चाह रहा तो लड़ाई झगड़े मांगी। वही सोल्यूशन वैसे ही रहते हैं सर, क्वेश्चन वही थी खाली, राइट आंसर। अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस दिया है इन्हें, ये पॉइंटिंग बढ़ दो खाली। ये जिसको फिर से पढ़ना सॉल्व कैसा करना वैसा लिख देना। वैसे। ये आंसर में पिछला आंसर मिला देना। बस से 8 लिख देते बस। ये आंसर में पिछला आंसर मिला देना और हम छोटा कर देंगे। चलिए थर्ड नेक्स्ट, चलिए थर्ड आंसर है डिफाइन पावर, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ पावर्स। पावर किसको बोलेंगे अपने को, जो है ना जब आपके हाथ में कोई अथॉरिटी आ जाती, अब एक सीएम है उसके हाथ में पावर है ना, कोई भी डिसीजन ले सकता। घर में कोई एक बड़े रहते हैं जो डिसीजंस लेते हैं, तो पावर होने के बाद ही डिसीजंस ले सकते। बड़े भाई के लिए पावर नहीं रहता, लेकिन वालिद साहब के बाद बड़े भाई के पास पावर आ जाता है, वाला के पास पावर आया। तो पावर इज़ द प्रॉपर्टी that one actor within the relationship will be in position to carry out his own despite resistance. उन्हें अपने से डिसीजन ले सकता, अपने से कोई भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता। अब इसमें पोजीशन पावर और पर्सनल पावर दो कैटेगरी में डिवाइड कराने। पोजीशन में जो है पहला है अपने को लेजिटिमेट पावर। French and Raven 1959 stated that power which is derived from formal authority over work activities is termed as power. किसी को काम करते करते उसको एक्सपीरियंस के बेस पे या जो भी चीज़ के उसको सेलेक्ट करके लीडर बना दिया, सुपरवाइज़र, मैनेजर एक्सेट्रा, तो वो होता है लेजिटिमेट पावर। लीगली उन्हें एक पावर में आ जाता, उसके बाद उन्हें सारे काम का कंट्रोल दे सकता, दैट इज़ लेजिटिमेट। रिवार्ड पावर, कोई बंदा है, अब अक्सर पुलिस में होता, पुलिस के अंदर कोई जो है जाके कुछ बड़ा काम कर दिया, किसी बड़ा कोई रैकेट बस्ट कर दिया, उन्हें किसी की जान बचा लिया, कुछ भी अच्छा काम कर दिया तो सीधा उसकी पोजीशन बढ़ जाती, प्रमोशन, दैट इज़ कॉल्ड रिवार्ड पावर। उसके इनाम के बदले में उसको क्या कर रहे हैं, अथॉरिटी पावर अप्लाई, दैट इज रिवार्ड पावर। इसके बाद नेक्स्ट है कोएर्सिव पावर। लीडर एंजॉयज कोएर्सिव पावर ओवर हिज सबऑर्डिनेट्स बेस्ड ऑन द अथॉरिटी ऑफ पनिशमेंट्स। अगर कोई किसी को पनिश कर सकता, समझो किसी के ऊपर पहले से है उन्हें, तो उन्हें कोएर्सिव पावर है इसके पास। अब एक ग्रुप रहता है, ग्रुप में एक मारा खाने वाला रहता है, एक मारने वाला रहता है। तो जो मारने वाला है मोहम्मद बाम हुसैन, मारा खाने वाला है इलियास नोमान। इला मारते थे बच्चों को, 10th में रहने बहुत बुरा मारते थे लोग, 2 जनों को रुला, चारों में ही मशहूर होना। चलिए ठीक है, तो ये क्या है, पहले से अगर आपको अथॉरिटी है उसके ऊपर आप थोड़ा बड़ा महसूस करते हैं, आपके पास क्या है, नेचुरली वो पावर रहता है। इंफॉर्मेशन पावर, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है, अक्सर ये चीज़ें बैंक्स में होते हैं अपने को या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में होते हैं, वो सालों को सब मालूम रहता, तुम्हारा नहीं बोलते हो तरीक़े से। आप अकाउंट खुलाने जाओ, पहले वो करके आओ जी, सीधा सीधा नहीं बोलते कोई भी चीज़ को आप, तो उनके पास पावर है वो चीज़ का। फिर किसको कब देना है वो इन्फॉर्मेशन, वो उन्होंने इसको यूज़ करते हैं एज ए पावर। अक्सर गवर्नमेंट उसमें छोटा आपको पूरी तरीके से, जबकि अकाउंट खुलाने का प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सिंपल। आप प्राइवेट बैंक में जाओ, उन्हें 2-4 इन्फॉर्मेशन आपसे पूछता, उन्हें भर लेता पूरा। आप गवर्नमेंट के बैंक में जाओ, कुछ से भी 4-5 पेज का फॉर्म देते पहले उन्हें, और इतने चीज़ें भरे हुए रहते, उसमें क्या भरना तुम्हारा नहीं मालूम है। गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म भरो आप, कितने की चीज़ें रहती, प्राइवेट कॉलेज का फॉर्म भरो आप, कुछ भी नहीं रहता उसमें। तो जानबूझ के उसको बनाया जाता है वैसे, लोग कन्फ्यूज रहें, रेजिस्ट करना आने से, समझे। गवर्नमेंट की हर जगह पे ईच मैं बता रहा हूँ,
गवर्नमेंट के बैंक में जाओ, अपने पैसे डिपॉजिट करने, विड्रॉ करने, लाइन में खड़ो, अपने पैसे, हमारे पैसों से उन्होंने कमाते, और उसके वास्ते हम लाइन में ठहरना, फिर उन्होंने बेहुदा तरीके से बात करते हो, फिर उनको काम नहीं करना रहा, सीट से गायब हो जाते हो। प्राइवेट बैंक में जाओ, को अदब से बिठा के, एसी में बिठा के, टोकन नंबर लेके, टोकन के हिसाब से आपको ट्रीट करते। सही को नहीं, सब जगह है, सब जगह है। प्राइवेट बैंक्स में मिलता सर्विस। ऐसा एक्सेस में देखा हूँ। एक्सेस में सर्विस में वैसे बुला के बैठाता सर गए तो घर बैठा था एसी में बुला के। नेक्स्ट है पर्सनल पावर। पर्सनल पावर में क्या है, अपने को दो दिया होने इसमें। रेफरेंट पावर, रेफरेंट पावर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अदर्स एक्सपेक्टेशन टू प्लीज एन एजेंट स्पेशली फॉर द। आप कोई लोग हैं, उसके अच्छाई या उसकी क्वालिटीज़ देख के उसको लीडर बनाना चाह रहे हैं, उसको पावर देना चाह रहे हैं। आई बात समझ, मस्जिद में रहता देखो, सदर बन जाओ भाई, तो वो पावर उसके क्वालिटीज़ के हिसाब से देना चाह रहे हैं, तो उसको रेफ़र कर रहे हैं लोग, दैट इज़ रेफरेंट पावर। ओके, नेक्स्ट है एक्सपर्ट पावर। अगर वो फील्ड में एक्सपर्ट है तो आप उसका बड़ा बना देते, तो आप हो जाते एक्सपर्ट, क्योंकि नॉलेज है आपको, एक्सपीरियंस है, वो चीज़ के एक्सपर्ट है, ऑटोमेटिक आपको उसका बड़ा बना देते, जो अपने पास नहीं होता। मिनिस्टर ना बनते देखो, उनको वो डिपार्टमेंट की नॉलेज ही नहीं रहती, मगर वो मिनिस्टर रहते। एजुकेशन मिनिस्टर भी अपने पास पढ़े लिखे नहीं रहते, समझे, फिर क्या है उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर।